फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। 11 तारीख का ये दिन है और मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। सुबह के सारे काम हो गए थे तो मैंने कहा चलो अब बेटी की शिकायतें दूर करते हैं। इलू को मुझसे कुछ शिकायतें रहने लगी थी कि मैं पहले जैसे अच्छे अच्छे पकवान नहीं बनाती हूँ। मोमोज़ मैंने काफ़ी दिनों से नहीं बनाए थे तो मैंने कहा चलो उसके स्कूल के आने से पहले जो है मोमोज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस वही तैयारी मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे चटनी के लिए मैंने 2 टमाटर, प्याज और लाल मिर्ची डाल दी है। और टमाटर आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, सोच सोच कर इसका यूज़ करना पड़ता है, बट फिर भी मैंने कहा चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे चटनी की तैयारी करी थी और यहाँ पे मोमोज़ के लिए मैंने शिमला मिर्च, प्याज जो है वो चॉपर में कट कर लिया था। पत्ता गोभी आधी मेरे पास रखी थी, उसको कद्दूकस कर लिया था। और 1 आलू और मिला दूँगी ताकि अच्छी क्वांटिटी में बन जाए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी थी सारी सब्जियां मेरे पास, तो इसलिए। तो ये सारी मैंने कद्दूकस कर ली है, इनको धोकर निचोड़ लिया था बाद में मैंने। तो स्टफिंग के लिए सारी सब्जियां हो गई हैं तैयार। ये 1 आलू भी मैंने कद्दूकस कर लिया था जो कि मैंने इसमें मिला लिया था, फिर धो करके निचोड़ लिया था। ये देख रहे हो हालत, क्या हालत हो रही है पसीने से। तो इसीलिए आजकल मैं किचन में कोई ज़्यादा रेसिपीज़ भी नहीं बनाती, कुछ नहीं करती कि ये हालत होती है। तो यहाँ पे स्टफिंग बनाने के लिए गैस पे पैन रख दिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, हींग डाल दिया। इसे मैं कच्चा नहीं रखती हूँ, तो यहाँ पे ऑयल लेके हींग डाल के उसमें मैंने ये शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, प्याज और आलू को एक साथ ही डाल दिया था। उसको थोड़ा सा पका लेती हूँ, उसमें नमक डाल देती हूँ, काली मिर्च पाउडर हो तो वो डाल दो, वरना मैंने लाल मिर्च वाला ही डाल दिया था। और सारे सॉस डाल देती हूँ, चाइनीज़ वाले जो भी रेड चिली सॉस हुआ, ग्रीन चिली सॉस हुआ, सोया सॉस हुआ, ये 1-1 चम्मच जो है मैं डाल दिया करती हूँ। तो उसके बाद और भी आप सब्जियां डाल सकते हो, जैसे कि मैं कभी कभी ना सोया बड़ी को बॉईल करके और उसको कद्दूकस करके वो भी डालती हूँ, तो वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। पनीर भी डाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो ये मैंने इस तरीके से पका ली थी और ये ठंडी होगी तब तक मैं आटा जो है मैं मोमोज़ का वो लगा लूँगी। मैंने पहले नहीं लगाया था, मैंने कहा चलो बाद में ही लगाएंगे क्योंकि ये भी तो ठंडी होगी ना तब तक में। तो गरम मसाला भी मैंने बाद में डाल दिया था इसमें। फिर मैंने मैदा लिया और आप चाहो तो आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हो, और आटे के भी बना सकते हो। हेल्दी बनाना है इसको और ज़्यादा तो नहीं तो आप सूजी के भी बना सकते हो, आधा आटा आधा सूजी भी ले सकते हो। बट मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाए थे तो मैंने मैदे के ही बनाया। उसमें थोड़ा सा नमक डाला, चाहो तो ऑयल डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। फिर उसको गूँथ लिया, गूँथ करके बस फिर थोड़ी देर इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ा। इसके बाद जो है आटे की पूड़ियाँ बनाई और स्टफिंग इसमें भर करके और मोमोज़ की शेप दे दूँगी। कई तरीके से शेप दे सकते हैं, बट मैंने अलग अलग थोड़ा थोड़ा दे दिया था। और मैं कब लगी थी और ये करते करते मुझे 2 घंटे लग गए थे। इसीलिए मैंने मोमोज़ बनाने आजकल छोड़ दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये 20-21 ही बनाए थे, लेकिन हाँ मेहनत बहुत ज़्यादा लग गई थी। और आजकल मेरी उतनी तबीयत ठीक भी नहीं रहती है, थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी मेरी डाउन हो गई है आजकल, इसलिए ना ही उतनी व्लॉगिंग मैं करती हूँ और ना ही उतना अच्छी एनर्जी से काम कर पाती हूँ कि जल्दी जल्दी फुर्ती से कर रही हूँ। पहले वो बहुत ज़्यादा फुर्ती से बहुत सारे काम किया करती थी, बट अभी फ़िलहाल मुझे इतना एनर्जी फील नहीं होती, वीकनेस फील होती, इसलिए। तो इस तरीके से अलग अलग शेप मैंने दे दी थी। फिर मैं क्या करती हूँ, इडली वाला जो सांचा होता है ना, उसी में स्टीम कर लेती हूँ मोमोज़ वगैरह को। तो बस ये सारे इस तरीके से मैंने बना दिए थे। तो इसमें मैंने रख दिया है सांचे में और बस इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट में ये स्टीम हो जाएंगे। तो कुल मिला के 21 मोमोज़ के करीब बने थे। घर वाले जो मोमोज़ होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, बाहर वाले छोटे छोटे होते हैं और हल्के होते हैं, ये थोड़े से हैवी होते हैं। पेट भर जाता है 6-7 में, और बाहर के 6 खाओगे तो ज़रा भी आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ खाया भी है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन किया स्लैब को और फिर जो है चटनी में तड़का दूंगी। चटनी में जैसे कि जो मैंने टमाटर, प्याज और लाल मिर्च ली थी ना, लहसुन मेरे पास था नहीं तो फिर मैगी मसाला और डाल करके ना मैं कर दूंगी। तो थोड़ा सा इसमें ऑयल लिया है, हींग डाल दी है, चटनी जो पीसा था ना प्यूरी वो मैंने डाल दी है। इसके बाद इसमें मैंने लाल मिर्च, नमक, सोया सॉस, रेड चिली सॉस भी डाल दिया था और मैगी मसाला भी डाल दिया था ताकि थोड़ा चटनी जैसा आ जाए। और तीखी मैंने कम ही बनाई थी, क्योंकि अभी इल्लू को जुकाम खांसी है तो वो तीखा फिर ज़्यादा खा नहीं पाती है। तो यहाँ पे चटनी को इस तरीके से मैंने तैयार जो है वो कर लिया था। ये सोया सॉस थोड़ा सा मैंने डाला है, विनेगर भी मैंने डाला था थोड़ा बहुत,
तो ऐसे करके मैंने मोमोज़ और चटनी बना दी थी बहुत टाइम बाद। तो आज उसकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि मम्मी मोमोज़ आजकल बनाती नहीं है। तो ये हमारे मोमोज़ जो है आधे बनकर तैयार हो गए, कुछ जो है और स्टीम हो रहे थे। और बस इसके बाद टाइम आएगा चूचू को खाना खिलाने का। सुबह उसने थोड़ा दूध वूध लिया था और बाकी वो दिन भर सोती है, खाती पीती बड़ी मुश्किल से है। उसको ज़बरदस्ती प्रेम से बस खिलाना पड़ता है। तो इसके पास आई, इसको खाना खिलाऊंगी। और उसके बाद जो मशीन में कपड़े हो गए थे तो वो जो है मुझे सुखाने थे, तो वो सुखाऊंगी। तब तक में ईलू आ जाएगी। और गर्मी का ये हाल है कि पसीने पसीने हो जाते हैं, 2-3 बार, कितनी भी बार आप नहा लो बट आपका वही हाल हो जाना है। तो अभी ना बीच में मैंने बताया नहीं था, 5 दिन बाद शायद ये व्लॉग डाल रही हूँ। एक व्लॉग और बना हुआ है। मैं बीच में मायके एक दिन और गई थी 9 तारीख को। मेरे मामा जो हैं सबसे छोटे वाले, उनके लड़का जो है मेरा भाई, उसका नीट में सिलेक्शन हुआ है विद 12th। तो उसका फंक्शन रखा गया था। तो मामा ने एक संडे पहले ही कॉल कर दिया था। तो वहाँ एक दिन के लिए मैं मायके जाके भी आई थी। तो वो सारा भी फैल रहा था, ये बैग और अनपैक मुझे करने थे, तो वो काम भी था मुझे। तो इसी वजह से भी थोड़ी थकान हो रही थी कि सफ़र अभी करके आई थी मैं। 10 तारीख को वापस आ गए थे हम शाम 5 बजे के करीब। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाए थे। और बस ये जो मैं मम्मी की पिछली बार जब गई थी अभी मायके छुट्टियों में, तो वहाँ से धनवर्षा लेके आई थी। तो धनवर्षा मैंने 2 गमलों में शिफ्ट कर दिया था, तो इसमें पानी दे रही थी। बिच्छू काटी भी पापा ने दे दी थी। तो अब सोच रही हूँ कि थोड़ा पौधे लगाऊँ। पौधे लगाते भी हूँ ना तो यार बंदर तोड़ देते, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर सो गए थे मैं और ईलू, फिर उठे तब फिर मैंने चाय बनाई। मोमोज मैंने हस्बैंड के लिए भी बना रखे थे, वापस उनको गर्म किया, स्टीम किया और फिर इनको भी खिलाए चाय के साथ। और बस फिर ये चले जाएंगे और फिर अपने शाम के काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। जो भाई जो भी है सेटिंग करनी होती है घर की। आप पूरे दिन लग के सफाई करते हो, लेकिन हस्बैंड और बच्चे आते हैं तो कोई किधर कुछ चीज़ रखी, कोई कुछ रखा कहीं किसी ने, तो ऐसे करके वापस शाम को वही हालत हो जाती है। तो घर की भी 2 से 3 बार सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हस्बैंड को चाहिए था कुछ बैंक की पासबुक वगैरह, जो कि उनकी मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने ढूंढ के दी उनको। उसमें भी एंट्री आजकल करवाते नहीं है, बैंक जाने में बहुत आलस करते, तो एंट्रीज़ वगैरह करवानी थी। तो ये सब ढूंढते ढूंढते ना मुझे मेरा जो है यादों का पिटारा खुल गया। कई चीज़ें मुझे ऐसी, कुछ फ़ोटोग्राफ्स पुरानी मिल गई, कुछ मेरी चीज़ें मिल गई, तो मैं वो देखने लगी। तो ये हमारी बचपन की है। मेरे पास कुछ कुछ रखी है, जैसे कि मैं हूँ, ये ऑरेंज सूट पे मैं हूँ, मेरी येलो साड़ी में मेरी मम्मी है और मम्मी की गोदी में क्षितिज है, कितना छोटा था है ना। पापा हैं मेरे, सेकंड नंबर वाले मामा हैं असी मामा, ये मैं हूँ। ब्लू सूट में जो है वो शिप्रा है, मेरी छोटी बहन। और ये जो पिंक सूट में है वो सुरभि है, मेरी चाचा की लड़की है, कज़िन है, मेरी कज़िन सिस्टर है। तो इस तरीके से ये सारी कुछ पिक्स मुझे दिख गई। ये जो रेड लहंगे पे आप देखेंगे वो मेरी मैं कोई 15 या 16 साल की होंगी तब की है। मेरे सबसे छोटे वाले मामा की जब शादी हुई थी ना, तो उस दिन की है ये पिक। तो ये पिक वो है। ऐसे करके 2-3 और मुझे पुरानी पिक्स मिल गई थी। और इसमें इसके बाद वाली ये जो पिक है, यहाँ पे मुझे प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, सम्मानित किया गया था। फर्स्ट ईयर की फ़ोटो है मेरी। फर्स्ट ईयर में संस्कृत में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो जिन जिन के भी अच्छे मार्क्स आए थे तो उनको एक जगह पे बुला के सम्मानित किया गया था। तो वो है ये। यहाँ पे ये हम तीनों भाई बहन हैं। अब आप पहचाने गए होंगे, क्षितिज है बीच में और शिप्रा है और मैं हूँ। कितने पतले पतले थे ना। ये हमारी हंसी उड़ा रहे थे कि कुपोषित लग रहे हो। ये मेरी शादी के बाद की है, बस 2-3 महीनों के बाद की है। जो पहली गणगौर थी ना, तो मैं उस टाइम पे अपने मायके थी, तो ये चुनरी मैंने वहाँ पे पहनी थी। तो उस टाइम पे भी मैं कितनी पतली थी यार, याद आ रही है। अब आजकल मेरा काफ़ी वज़न बढ़ गया है, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से भी, तो मुझे चेकअप भी करवाना है। ये भी मेरे निकल गए थे कि मैं पहले 2017 वगैरह में कुछ रेसिपीज़ न्यूज़पेपर्स में, है ना, मैगज़ीन्स में दिया करती थी। उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती थी, तो लिखा करती थी, बना करके पिक्स लिया करती थी और ऐसे करके फिर दिया करती थी। तो इसमें भी पैसे वैसे मिला करते थे, पर रेसिपी के अकॉर्डिंग पैसे मिलते थे। तो ये मुझे दिखाई दे गई। फिर एक आध मैंने लघु कथा भी लिखी थी। तो अब तो मैं व्लॉगिंग करने लगी, तो मैंने ये सारा कुछ छोड़ ही दिया। तो मैं लिख भी दिया करती थी। मैं रेसिपीज़ का भी बहुत ज़्यादा मुझे कुकिंग का शौक़ था। अभी मेरा बिल्कुल कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं होती है और आजकल गर्मी भी थोड़ी वैसी पड़ रही होती है, तो उतनी एनर्जी नहीं रहती ना, तो मैं ज़्यादा किचन में काम नहीं कर पाती हूँ।
तो यही शिकायत थी लोगों कि आप पहले जैसे आजकल नहीं बनाती हो। ये मेरी वो है, बस जस्ट इसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया था। तो ये मेरी कुछ रेसिपीज़ हैं जो कि मुझे टॉपिक दिया गया था, बुक मेरी जो है वो निकलती ज़ीरो ऑयल वाली थी, जिसमें कि आपको स्टार्टर भी देना था, सूप भी देना था ज़ीरो ऑयल वाला, आपको चटनी वगैरह भी देनी थी, हर चीज़ उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। तो ऐसी एक किताब निकलती जिसमें कि मैंने कई रेसिपीज़ मैंने लिख ली थी, उसमें हाथ से लिख करके देनी थी उन्हें। तो हाथ से लिख करके देनी थी और विधि सुझाव सब तरीके से मैंने लिखी थी। कई अपनी इनोवेटिव रेसिपीज़ भी थी जो मैंने माइंड से सोच के कभी बनाई थी, और तो वो मैंने लिख दी थी सारी ज़ीरो ऑयल वाली। तो ज़ीरो ऑयल वाले केक वगैरह भी मैं सारा मुझे आता है। तो आजकल उतना मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, ना ही उतनी रेसिपीज़ देती हूँ, बट पहले मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर वाला शौक़ था कुकिंग का। तो कुछ सूप, कुछ चटनी, कुछ नाश्ते की रेसिपीज़, कुछ ऐसे करके मैंने बहुत सी तो लिख ली थी। लेकिन इसी बीच मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ मेरी आधी ही रह गई थी, नहीं तो एक बुक भी मेरी रेसिपीज़ की निकल जाती ज़ीरो ऑयल वाली। और भी फिर मैं टॉपिक लेती और भी मैं बुक्स करवाती, तो उसमें जितनी मेरी बुक्स जो है सेल होती उतना मुझे प्रॉफिट मिल जाता, ये था। लेकिन मैं बीच में वो काम अधूरा मैंने छोड़ दिया और यूट्यूब पे आ गई थी। तो लेकिन यूट्यूब से भी काफ़ी पहचान मुझे मिली। तो ये देखिए यहाँ पे बस अब सेटिंग की मैंने, हस्बैंड चले गए थे तो घर की सेटिंग की, कपड़े जो सूख गए वो लेके आऊँगी और फिर उनको समेटूँगी, तो ये सारा काम चलेगा। तो बस वही बोल रही थी, यूट्यूब में आने से भी मुझे घाटा नहीं हुआ, मुझे प्रॉफिट ही हुआ कि लोग पहचानते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मिल जाता है कि हम आपका व्लॉग देखते हैं। और ईलू को भी कहीं ना कहीं कोई मिल जाता है। अभी ईलू मेरे मामा के इंस्टीट्यूट गई थी तो 1-2 दिन, तो वहाँ पे भी कुछ बच्चों ने उसे पहचान लिया था कि आप ईलू हो ना, आपके शॉर्ट्स हमने देखे, आपकी मम्मी व्लॉगिंग करती है ना, हम उनके व्लॉग्स देखते हैं। तो इससे बड़ी खुशी मिली मुझे, ऐसा लगता है कि हाँ चलो इससे पहचान मिली, अपनी एक पहचान बनी। तो यहाँ पे बस कपड़े जो सूख गए थे वो निकाले और बस उनको समेट के नेक्स्ट काम करूँगी, क्योंकि बैग भी अनपैक करने थे। उस रूम को मैं सोच रही थी कि थोड़ा चेंज कर दूँ, काफ़ी कोशिश की मैंने, लेकिन उतना चेंज मैं नहीं कर पाई, मुझे अच्छा लगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे पहले जब मेरे कुछ एग्ज़ाम्स थे तब मेरी बुक्स इस वाली शेल्फ़ में रहती थी, सारी की सारी मेरा खजाना था। अब ईलू का खजाना इसमें डाल रही हूँ, ईलू की कुछ बुक्स वगैरह सारी इसमें डाल रही हूँ कि इसी में रख दे और इसी से जो है निकाल ले। तो बस वो मैंने यहाँ पे सेट की हैं। बैग जो 1-2 मैं लेके गई थी, अभी 1 दिन के लिए ही मैं 2 बैग लेके गई थी कि चलो ये साड़ी पहनूंगी या वो पहनूंगी या ये ड्रेस पहनूं। तो वो व्लॉग भी इन्होंने पूरा शूट कर रखा है, जो मेरे मामा के लड़के का सिलेक्शन वाली पार्टी हुई थी वो सारा इन्होंने शूट कर रखा है। बट वही है कि वो ईलू के मोबाइल पे है, एडिटिंग भी इसमें काफ़ी करनी पड़ी क्योंकि वो बहुत लंबा है, उन्होंने एक एक चीज़ शूट की तो वो 45 मिनट का हो गया। तो वो भी रखा है, एडिट अच्छे से हो गया छोटा छोटा कुछ, तो फिर मैं वो भी शेयर कर दूंगी। तो वहाँ पे डांस वांस भी हुआ था, शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया था, जो भी गुरुजन थे उसके, तो ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं वो बैग अनपैक करी थी, एक बैग आज कर दूंगी, एक बैग कल करूँगी क्योंकि थकान हो गई थी मुझे काफ़ी। तो यहाँ पे मैंने बैग जो है, जो भी कपड़े थे वो मैंने उस जगह पे रखे, ईलू के कपड़े ईलू की जगह पे रख दिए, ईलू वाला बैग था सारा, तो उसको अनपैक किया। उसके बाद मैं जो है किचन में जाऊँगी और खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद फिर डिसाइड किया गया कि बैंगन का भरता बना लिया जाए। वैसे ईलू खाती नहीं है, फिर भी उसने कहा कि मैं खा लूँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर से 2 टमाटर इसके लिए यूज़ ले। अब टमाटर ऐसी चीज़ है यार, मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ लेती थी, तो थोड़ा सा कम यूज़ लेना ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो मैं 3-3 4-4 टमाटर एक ही सब्ज़ी में डाला करती थी। तो अभी तो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं और उतने अच्छे भी मुझे नहीं दिख रहे हैं, कुछ पीले भी आ रहे हैं और ऐसे करके। तो फिर मुश्किल हो रहा है थोड़ा खाना बनाना और सोचना कि टमाटर के बिना लाइफ अधूरी लग रही है मुझे इसके बिना। तो सैलेड में भी, हर चीज़ में टमाटर यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बैंगन मैंने चढ़ा दिया था, तो मैंने फिर बर्तन करने लगी, क्योंकि दोपहर को क्या हुआ था कि दोपहर के मोमोज़ वाले बर्तन करने थे, बट क्या हुआ था कि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से हुए नहीं थे। फिर बस मैंने ईलू को खिलाया मोमोज़ वगैरह और फिर मैं सो गई थी। पानी तो मैंने चलवा लिया था लेकिन फिर बर्तन रह गए थे। तो यहाँ पे बस अब
बर्तन वर्तन भी हो गए थे, बैंगन का भरता बनाया और इन्होंने कहा पराठे, तो मैंने कहा थोड़ी हेल्प करवा दो, मुझसे उतना नहीं हो पा रहा है। तो फिर बस इन्होंने पराठे बनाने में हेल्प करवाई और बैंगन का भरता और पराठे खाए गर्मा गर्म। और बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए, बाय बाय।